तो दोस्तों आज हम खेत जोत रहे थे। मतलब ये देखो खेत फूका गया था, कंपाइन से कटवाया गया था। 2.5 बीघे थे, उधर का जोत चुके हैं, इधर भी एक बार जोत चुके हैं। तो कल सरसों बोना है, मतलब आज जोत दे रहे हैं तो कल बोने में और आसान रहेगी, नहीं तो एक साथ काम आ जाता है। तो यार एक बार चेहरा दिखा दें, मतलब खेती वोती करना इतना आसान नहीं है जो लोग कहते हैं। देख सकते हो यार, जोतते जोतते मतलब पूरा राखी राखी काला भी हो गया, देख सकते हो। तो दोस्तों यार इस सीट पे बैठेंगे तो आवाज़ आती है, मतलब ऐसे सीट अभी स्प्रिंग की, तो इसीलिए इस पे से वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे सरकार कहती है कि खेत मत फूको, देखो यार फूका गया है, जोता गया है, कहती है फूको मत। तो किसान भी नहीं चाहता कि खेत हम फूकें, मतलब फूक कर बोए। किसान भी चाहता है अगर यह मतलब जो पराली होती है साथ में, इसमें साथ में मतलब जैसे जोत उठे किसी से यंत्र की सहायता से, तो हम मतलब उसमें ज़्यादा पैदावार काट लेंगे। लेकिन सरकार भाई इसमें किसानों के साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है कि सरकार जैसे यंत्र भी महंगा मिल रहा है और मतलब इतना आसान भी नहीं है। जैसे सरकार को प्रदूषण लगता है, तो जैसे कंपनियां फैक्ट्री चल रही है तो उसे नहीं उस चीज़ का प्रदूषण लगता है। सरकार इसमें क्या कहेगी, वह तो ज़रूरत की चीज़ें हैं और टैक्स हमें मिलता है उस चीज़ से। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, किसान भी टैक्स देता है। यंत्र लिया, ट्रैक्टर लिया तो उसने टैक्स ही दिया है, कुछ भी लिया टैक्स ही दिया है सरकार को। तो टैक्स की बात तो अलग है, खाने के लिए अनाज ही उगा रहा है, इससे ज़रूरत चीज़ तो मुझे नहीं लगता कुछ और होगी, अनाज से ज़रूरत। और अनाज मतलब उगा भी रहा तो इसे सरकार लेने को भी तैयार नहीं है। सरकार गांजा भांग लेने को तैयार है लेकिन अनाज लेने को तैयार नहीं है। अगर आप गांजा भांग लगा रहे हैं, लाइसेंस है, तो उसे लेने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन अनाज नहीं। क्योंकि अनाज खाएगा कोई यार, नशा करेगा, नशा वाली चीज़ है और गांजा भांग नशा वाली चीज़ ना है। तो इसमें मैं तो सरकार को पूरा गलत कहूँगा, क्योंकि अगर किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने महंगे महंगे यंत्र खरीद सके, और सुपर सीडर भी है तो वह भी इतना कामयाब नहीं है। सुपर सीडर भी है तो कामयाब नहीं है, यह बात मैं कहूँगा। और यह चीज़ मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, कंपनियां चाहें तो इस चीज़ का सावधान कर सकती हैं, लेकिन भारत में नहीं इस चीज़ का हो पाएगा। अगर यही चीज़ चाइना वाइना में होती, अब कुछ लोग कहेंगे अपने देश को छोड़कर मतलब दूसरे देश की बड़ाई कर रहा है, तो भाई जो सही है मैं वैसा ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भारत माता की जय बोल दो और देश लूट खा लो तो आप अच्छे हो, ऐसा तो है नहीं। तो अगर यही चीज़ चाइना होता या और कोई देश अमेरिका होता तो वह भाई छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान रखती है। इस पराली को ख़त्म करने के लिए 50,000 60,000 में यंत्र बना देती, छोटी से छोटी प्राइस में। और भारत में क्या है, इंजीनियर छोटी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। जैसे कोई भी चीज़ बनाना है तो उसे छोटी नहीं बनाएगा कि छोटे लोग ले सकें और उनका काम हो सके, क्योंकि भाई उसका दिमाग उतना ही लग रहा है। छोटा चीज़ कंपनी बनाएगा फिर भी कंपनी का दिमाग, इंजीनियर का दिमाग उतना ही लगेगा, हो सके उससे ज़्यादा भी लग जाए। ऐसा तो है नहीं कि छोटा बनाएगा तो दिमाग नहीं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसीलिए कंपनियां सोचती हैं कि हम बड़ा बनाएंगे, बड़ा पैसा लेंगे। लेकिन सरकार को इस पर कंपनी के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। ये जो कंपाइन से पराली वराली कटती है भाई, अगर कंपनी चाहे तो 1 लाख में ऐसे 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 यंत्र बना सकती है कि उसके बाद उसे चलाने के बाद आप रोटावेटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो सरकार बेलर बेलर बनाई है भाई, यह बेलर भी इतनी आसान चीज़ ना है कि किसान ले सके। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कम से कम आपको 50 लाख से ऊपर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन किसान इतना इन्वेस्ट कर लेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उसमें केवल आपको 4 ट्रैक्टर चाहिए, 4 ट्रैक्टर। और
किसान यह चीज़ कर सकता है। जैसे अगर किसान से सरकार टैक्स ना ले किसी भी चीज़ पे, सिर्फ जैसे कृषि में यूज जो चीज़ हो रहे हैं, तो भाई किसान पराली नहीं फूकेगा, यह भी हो सकता है। लेकिन जब बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है, वह भी धुआं उड़ा रहा है, तो सरकार को नहीं दिक्कत है, तो किसान भी टैक्स दे रहा, धुआं उड़ा रहा, तो सरकार को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और रही बात इसकी, अगर भाई प्रदूषण से सबको नुकसान है, तो सरकार कब से जनता की भलाई के बारे में सोचने लगी, ये चीज़ सरकार मुझे केवल बता दे। क्योंकि लोगों को ही नुकसान है, सरकार को तो क्या है, कोई मंत्री हो तो उसे प्रदूषण से ये तो नहीं है कि वह 4 साल में मरना है तो 2 साल में मर जाएगा, क्योंकि उनके पास सुविधा है। तो यही सब था यार दोस्तों।